हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे अपन ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है वो देखते हैं अपन। सर्कुलेशन का मतलब होता है जो अपना हार्ट होता है उसके अंदर जो ब्लड होता है उसका मूवमेंट, यानी जो हार्ट से जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर जाएगा, फिर बॉडी से रिटर्न होगा वापस हार्ट के अंदर, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? ब्लड सर्कुलेशन बोल रहे हैं। ओके, तो ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है ये भी देखते हैं अपन कि ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है। जो फर्स्ट वन होता है, वैसे 3 टाइप्स का होता है ब्लड सर्कुलेशन। जो फर्स्ट वन होता है वो होता है ग्रेटर सर्कुलेशन। ग्रेटर सर्कुलेशन को दूसरे वर्ड्स में भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन और सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। ग्रेटर सर्कुलेशन या सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। और जो सेकंड वन होता है वो क्या होता है? लेजर सर्कुलेशन। लेजर सर्कुलेशन या उसको दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस टाइप से फिर थर्ड वन होता है वो होता है पोर्टल सर्कुलेशन। ओके, तो अपन बात करें सर्कुलेशन की, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके बात करें अपन, तो ब्लड सर्कुलेशन 3 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट वन होता है वो ग्रेटर सर्कुलेशन होता है, या उसको दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। और जो सेकंड वन होता है उसको बोलते हैं लेजर सर्कुलेशन, या वो उसको से दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो थर्ड वन होता है वो होता है पोर्टल सर्कुलेशन। अब अपन बात करते हैं ग्रेटर सर्कुलेशन की। ग्रेटर सर्कुलेशन कहां से होता है स्टार्ट और कहां पे खत्म होता है उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो ग्रेटर सर्कुलेशन यानी जो ग्रेटर सर्कुलेशन होता है फर्स्ट वन ग्रेटर सर्कुलेशन। जो ग्रेटर सर्कुलेशन है इसको अपन बोले सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। वो कहां से स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा जो अपना हार्ट होता है उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। कौन सा लेफ्ट वेंट्रिकल? ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल यहां से स्टार्ट होगा, यानी अओर्टा से। जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड होगा वो कहां जाएगा? वो जाएगा अओर्टा के अंदर। मैं बात किसी कर रहा हूं ग्रेटर सर्कुलेशन की, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन की बात करें अपन। फर्स्ट वन जिसको बोल रहे हैं वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहां जो ब्लड होता है वो हार्ट पंप करता है, और फिर जो हार्ट पंप करने के बाद जो ब्लड होता है वो अओर्टा के अंदर जाता है। अओर्टा के अंदर एक वॉल होता है यहाँ पे जिसको सेमिल्यूनार वॉल्व बोलते हैं, अओर्टिक वॉल्व बोलते हैं। उसके थ्रू जो ब्लड होगा वो अओर्टा में चला जाएगा। फिर अओर्टा के थ्रू जो ये अओर्टा है वहां से आर्टरीज में चला जाएगा, फिर आर्टरीज आर्ट्रियोल्स में चला जाएगा। जो आर्ट्रियोल्स होती है वो आर्टरी स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है। जो स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है ब्लड वेसल्स की, जो स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है उसको अपन बोल रहे हैं आर्ट्रियोल्स। ओके, अब आर्ट्रियोल्स हैं वो छोटी छोटी कैपिलरीज में बदल जाएगी, जहां पे जो गैस और जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनका एक्सचेंज होता है। ओके, इनको बोल रहे अपन कैपिलरी नेटवर्क। ये एक नेटवर्क बनाती है जहां पे ऑक्सीजन और CO2 होते हैं, यानी गैस होती है, उनका एक्सचेंज होता है और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल लेयर जो एंडोथीलियम, सिंगल लेयर की एंडोथीलियम से बनी जो कैपिलरीज होती हैं वो सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम, जो सिंगल लेयर एंडोथीलियम की बनी हुई होती है। इस वजह से यहाँ पे गैस का और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता रहता है। ओके, अब जो ये कैपिलरीज है यहाँ तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल था उसके अंदर कौन सा ब्लड रहता है? उसके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आया अओर्टा में, अओर्टा से आया आर्टरीज में, आर्टरीज से आया आर्ट्रियोल्स में,
जो आर्टरियोल्स बनाई क्या, छोटी छोटी कैपिलरीज, कैपिलरीज में गैस का एक्सचेंज हुआ, यानी जो ऑक्सीजन था वो तो बॉडी की जो सेल्स थी वो ले ली, और जो CO2 था यानी जो वेस्ट मटेरियल बोल सकते हैं अपन, वो जो CO2 था उसको ब्लड यानी कैपिलरीज में एक्सचेंज कर दी, और वहां से जो कैपिलरीज नेटवर्क वहां से जो CO2 होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको बोलते हैं अपन, वो वेन्यूज के अंदर चला जाता है। जो कैपिलरीज नेटवर्क है वो आगे जाके वेन्यूज बनाती है। जो वेन्यूज होती है वो ब्लड वेसल्स की सबसे स्मॉलेस्ट वेन होती है, क्या, वेन्यूज, जिनको अपन वेन्यूज बोलते हैं। फिर वो आगे जाके क्या बनाती है, वेन्स बनाती है या वेन बनाती है। फिर वेन सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, जो ब्लड को ड्रेन कर देती है या ब्लड को डाल देती है, कहां पे, राइट एट्रियम में, यहां पे जो ये वाला है राइट एट्रियम, यहां पे डाल देती है। तो ये यानी जो हार्ट है वहां से ब्लड गया बॉडी के अंदर, फिर जो बॉडी के अंदर से रिटर्न हुआ कहां, वापस हार्ट में। इसको तो सर्कुलेशन बोल रहे हैं अपन, इसको बोल रहे हैं ना सर्कुलेशन। ओके, तो जो राइट एट्रियम होता है वहां से इस साइड, यहाँ पे कौन से वॉल होते हैं, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ पे कौन से वॉल होते हैं। तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं, उनके थ्रू ब्लड कहां चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ओके, तो यहां तक यानी राइट एट्रियम तक जो ब्लड आ रहा है उसको बोल रहे हैं ग्रेटर सर्कुलेशन या सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। ओके, यानी किसी ने जो अपना शरीर बनाया है उसने इस हिसाब से बनाया है अपने शरीर को कि जो भी बॉडी का ऑर्गन है उसको एक प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई मिलती है। ऐसे नहीं है कि ब्लड कहां जा रहा है, ज्यादा कहां जा रहा है, जिसको जितना ब्लड चाहिए ना उसको उतना ही ब्लड मिल रहा है, इस हिसाब से ब्लड सप्लाई होती है अपने बॉडी के अंदर। ओके, ये हो गया ग्रेटर सर्कुलेशन। अब अपन जो सेकंड वन कौन सा था सेकंड वन, वो था पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसको अपन लेजर सर्कुलेशन भी बोल रहे थे। ओके, तो वो था पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर अब मैं बात करूं पल्मोनरी सर्कुलेशन की, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन आपको यहां पल्मोनरी से कुछ समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा, पल्मोनरी से कुछ तो समझ आ ही रहा होगा। पल्मोनरी मतलब लंग्स, लंग्स सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो स्टार्ट होता है कहां से, राइट वेंट्रिकल से। जो ये ब्लड यानी जो ग्रेटर सर्कुलेशन था वो ब्लड को कहां डाल दिया, ट्राइकस्पिड के थ्रू राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अपन बोल रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट होता है, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा, और राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी होती है जो ब्लड को लेके जाती है लंग्स तक। ओके, यहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेके जा रही है लंग्स तक। अब जो लंग्स के अंदर एल्यूलाई होती है, पता है आपको, जो कि गैस का एक्सचेंज करती है, जो CO2 होती है, जो यहाँ से कैपिलरी से जो CO2 ली थी ना वो हार्ट में गई, फिर हार्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ले गया। अब लंग्स क्या करेगा भैया, लंग्स करेगा जो एल्यूलाई होती है उसके थ्रू जो CO2 होता है उसको तो जो एनवायरमेंट है उसके अंदर डाल देगा, और जो ऑक्सीजन उसको अंदर ले लेगा और एल्यूलाई के थ्रू ब्लड के अंदर पहुंचा देगा। ओके, अब जो लंग्स है वो ऑक्सीजनेटेड, जो पल्मोनरी वेन है वहां से ब्लड डाल दिया जाएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब जो लेफ्ट एट्रियम है वहां से ब्लड जाएगा बाइकस्पिड के थ्रू, यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं उनके थ्रू जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, और फिर ग्रेटर सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया यहाँ से ग्रेटर सर्कुलेशन। ओके, ये हो गया कौन सा, ग्रेटर सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब जो थर्ड वन था वो कौन सा था, वो था पोर्टल सर्कुलेशन। जो थर्ड वन था वो था पोर्टल सर्कुलेशन, वो था पोर्टल सर्कुलेशन। अब मैं बात करूं पोर्टल सर्कुलेशन की, तो पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, ग्रेटर सर्कुलेशन आपके समझ में आ गया,
पल्मोनरी सर्कुलेशन आपके समझ में आ गया। अब भाई फंडा आता है तो किसका, पोर्टल सर्कुलेशन का, कि पोर्टल सर्कुलेशन ये कौन सा सर्कुलेशन आ गया, जब ब्लड तो पूरा पल्मोनरी मतलब लंग्स में भी चला गया और बॉडी के अंदर भी चला गया, ग्रेटर सर्कुलेशन भी हो गया और पल्मोनरी सर्कुलेशन भी हो गया, तो ये पोर्टल सर्कुलेशन ये कौन सा आ गया। तो पोर्टल सर्कुलेशन ज्यादा घबराने की बात नहीं है, पोर्टल सर्कुलेशन एक सिंपल सर्कुलेशन है, यानी जो ब्लड आ रहा है, जो ग्रेटर सर्कुलेशन वहां से समझो आप, जो ग्रेटर सर्कुलेशन है ये सेम प्रोसेस वैसे की वैसे आएगा, बट एक चीज अलग हो जाएगी, वो कौन सी, कैपिलरीज। तो ये कैपिलरीज है एक, तो यहां और एक और कैपिलरीज बना लेगा, फिर वेन्यूल्स में जाएगा। ओके, यहां से हट जाएगा ये, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो 2 बार कैपिलरीज नेटवर्क से गुजरता है, उसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। ओके, यानी जो राइट वेंट्रिकल है वहां से ब्लड आया, ठीक है, आउटा में आया, वहां से आउटा से आर्टरीज में आया, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स में आया, फिर आर्ट्रियोल से कैपिलरीज नेटवर्क के अंदर आया, फिर नेटवर्क से फिर कैपिलरीज नेटवर्क में आया। ओके, 2 बार हो गया, कैपिलरीज नेटवर्क फिर कैपिलरीज नेटवर्क में आया, ऐसे 2 बार आता है, फिर वेन्यूल्स में आया, फिर वेन में आया, फिर आईवीसी, हाँ एसवीसी, और फिर हार्ट के अंदर डाल दिया गया। ओके, वही सर्कुलेशन है, इसमें ज्यादा कुछ अलग नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इसके अंदर 2 बार कैपिलरीज नेटवर्क से गुजर रहा है। अब भाई देखिए कि वो कहां हो रहा है, तो वो भी देखते हैं भैया कि जो 2 बार कैपिलरीज नेटवर्क के अंदर से ब्लड गुजर रहा है, तो वो कहां गुजर रहा है, वो अपनी बॉडी के अंदर 3 जगह से गुजरता है। वो कौन कौन से थे वो देखते हैं, जो फर्स्ट वन होता है वो ब्रेन में, जो सेकंड वन होता है वो होता है जीआईटी में, और जो थर्ड वन होता है वो कहां होता है, किडनी, वो होता है किडनी के अंदर। अब मैं बात करूं ब्रेन, जीआईटी और किडनी, यहां पे पोर्टल सर्कुलेशन हो रहा है, पोर्टल सर्कुलेशन 2 बार कैपिलरीज नेटवर्क के अंदर से ब्लड गुजर रहा है, उसको बोल रहे हैं अपन पोर्टल सर्कुलेशन। वो 3 जगह होता है अपनी बॉडी के अंदर, एक ब्रेन में होता है, एक जीआईटी में होता है और एक किडनी में होता है। जो ब्रेन के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी पोर्टल सर्कुलेशन। जो ब्रेन के अंदर हो रहा है उसको बोलते हैं पिट्यूटरी पोर्टल, पिट्यूटरी सर्कुलेशन, और जो जीआईटी के अंदर हो रहा है उसको बोलते हैं अपन हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। ओके, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। और जो किडनी के अंदर हो रहा है रीनल पोर्टल सिस्टम। ओके, तो जो पोर्टल सर्कुलेशन है अपनी बॉडी के अंदर 3 जगह होता है, कौन कौन सी जगह, ब्रेन में, जीआईटी में और किडनी के अंदर। ओके, जो ब्रेन में होगा उसे बोलते हैं पोर्टल पिट्यूटरी सिस्टम, जीआईटी में होगा पोर्टल हिपेटिक सिस्टम, और जो किडनी में होगा रीनल पोर्टल सिस्टम। ओके, ये हो गया पोर्टल सर्कुलेशन। अब अगर मैं बात करूं ब्लड वेसल्स की, अब अपन नेक्स्ट वन बात करेंगे कि ब्लड वेसल्स होती है उनकी एनाटॉमी की, कि जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी कितनी लेयर होती है और कौन कौन सी लेयर किस किस की बनी हुई होती है वो देखते हैं। तो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 लेयर्स की होती हैं। जो ब्लड वेसल्स होती हैं लार्जेस्ट वो 3 लेयर्स की होती है, 2 3। ओके, 3 लेयर्स की होती है, वो कौन कौन सी होती है, जो आउटर लेयर होती है, मैं बात कर रहा हूं आउटर लेयर की। जो आउटर लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो मिडल लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका मीडिया, और जो इनरमोस्ट लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा। इस टाइप से जो अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूं एनाटॉमी की मैं, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 लेयर्स की बनी हुई होती है, 3 लेयर से कंपोस्ट होती है, 3 लेयर्स की बनी हुई होती है। जो आउटर लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो मिडल लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका मीडिया, और जो इनरमोस्ट लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका इंटीमा। ओके, हम अपन एक एक की बात करेंगे। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है वो, ट्यूनिका मीडिया होती है वो, और ट्यूनिका इंटीमा होती है उनके बारे में। ओके, ना होती है वो आउटर लेयर होती है, जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है वो आउटर लेयर होती है, और वो फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू की बनी हुई होती है, और वो मेंटेन करती है जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी शेप साइज को
मेंटेन करती है और उनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी जो एक्सटर्ना ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है उसको भी ब्लड की जरूरत होती है। ऐसे थोड़ी वो ऐसे वर्क करेगी, उसको तो ब्लड जरूरी होगा ना। तो इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स आती हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना के अंदर, उनको बोलते हैं वासा वेजोरम। उनको बोलेंगे अपन क्या, वासा वेजोरम, यानी जो ट्यूनिका एक्सटर्ना को ब्लड सप्लाई देते। ट्यूनिका एक्सटर्ना क्या है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर जो आउटर लेयर होती है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर आउटर लेयर होती है, उनको जो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है, उनको बोलते हैं वासा वेजोरम। इसको याद रखना थोड़ा कि वासा वेजोरम किसे बोल रहे हैं अपन। एक्सटर्नल ट्यूनिका एक्सटर्ना है जो फाइब्रस इलास्टिक लेयर बनी हुई है, आउटर लेयर है, उसको ब्लड सप्लाई जो प्रोवाइड कराती है, जो ब्लड सप्लाई देती है, उसको वासा वेजोरम बोलते हैं। ओके, और एक इलास्टिक फाइबर टिश्यू की बनी हुई होती है, आउटर लेयर होती है ब्लड वेसल्स की, और एक कंटिन्यू होती है इसकी पेरिकार्डियम होती है। जो हार्ट के अंदर पेरिकार्डियम लेयर होती है वो भी फाइबर इलास्टिक टिश्यू की होती है, वैसे ही ये कंटिन्यू होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब जो सेकंड नंबर बात करेंगे ट्यूनिका मीडिया की, तो ट्यूनिका मीडिया क्या होती है। ट्यूनिका मीडिया 3 लेयर थी, ये अपन फर्स्ट वन बात कर लिए ट्यूनिका एक्सटर्ना की, जिसके अंदर वासा वेजोरम ब्लड सप्लाई दे रही है। और अब बात करूंगा मैं मिडल लेयर की। अगर मैं बात करूं मिडल लेयर की, तो मिडल लेयर होती है वो मस्कुलर फाइबर की बनी हुई होती है। ओके, अब बात इंटीमा की। जो ट्यूनिका इंटीमा होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी इनर मोस्ट लेयर होती है, और वो सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। ओके, ये बात हुई किसकी, ब्लड वेसल्स की। अब मैं बात करूं टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होती है वो कितने टाइप की होती है, ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो कितने टाइप की होती है। तो ब्लड वेसल्स होती है, छोटा सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स की बात करूं तो ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती है। जो फर्स्ट वन होती है वो आर्टरी होती है, सेकंड वन वेन, थर्ड वन कैपिलरी। जो आर्टरी होती है वो हार्ट से, जो आर्टरी होती है वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है बॉडी पार्ट्स के अंदर, है ना। और जो वेन होती है वो ब्लड को हार्ट तक लेके आती है। या अपन बोल सकते हैं कि जो आर्टरी होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, बट एक है जिसको अपन अपवाद बोल रहे, वो है पल्मोनरी आर्टरी, जिसके अंदर अशुद्ध या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। वो यहां से निकलती है राइट एट्रियम से, बट वो ब्लड हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है, इसलिए उसको आर्टरी बोलते हैं। वेन की बात करूं कि जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और कैपिलरीज की बात करूं तो जो कैपिलरीज जहां एक्सचेंज होता है न्यूट्रिशंस का ऑक्सीजन का, उनको अपन कैपिलरीज बोलते हैं। तो ओके, आया समझ में। मिलते हैं अगले वीडियो में।